सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हिमाचल के एक छोटे से गांव में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक पुराना गेस्ट हाउस था। वहां रुके हुए थे तीन दोस्त, राहुल, नेहा और विक्रम। बाहर बर्फबारी हो रही थी और गेस्ट हाउस की लकड़ी की दीवारें हवा के साथ साएं साएं कर रही थीं। रात के 11 बजे तीनों आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। गेस्ट हाउस का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, ने उन्हें चेतावनी दी थी, रात को बाहर मत जाना, यहां का स्नोमैन जिंदा होता है। दोस्तों ने हंसकर बात टाल दी। स्नोमैन? बूढ़े की कहानियां। विक्रम ने मजाक उड़ाया, लेकिन नेहा को कुछ अजीब लगा। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने बर्फ में एक बड़ा सा स्नोमैन देखा। उसकी आंखें कोयले की थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो चमक रही हों। देखो वो स्नोमैन, क्या वो हिला? नेहा ने डरते हुए कहा। राहुल और विक्रम ने हंसकर उसे चिढ़ाया। अचानक बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ आग की लपटों का उजाला बचा। बाहर से खटखट की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज बर्फ पर चल रही हो। ये क्या था? राहुल ने पूछा। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली। ठंडी हवा के साथ कुछ बर्फ के कण अंदर आए और स्नोमैन अब पहले से करीब था। उसकी कोयले की आंखें अब लाल चमक रही थीं। ये तो हिल रहा है, विक्रम चिल्लाया। तीनों ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। बाहर से एक भयानक हंसी गूंजी, जैसे बर्फ में कोई दानव जाग गया हो। स्नोमैन अब गेस्ट हाउस के ठीक सामने था। उसका चेहरा, जो पहले बर्फ का था, अब टूट फूट कर एक डरावना मुंह बन गया था, जिसमें नुकीले बर्फ के दांत चमक रहे थे। भागो, राहुल चिल्लाया। तीनों पीछा के दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन बाहर निकलते ही बर्फ में उनके पैर फंस गए। स्नोमैन अब उनके पीछे था। उसकी लंबी बर्फीली भुजाएं हवा में लहरा रही थीं। उसने विक्रम को पकड़ लिया। विक्रम की चीखें बर्फ में दब गईं और वो पलक झपकते गायब हो गया। राहुल और नेहा किसी तरह जंगल की ओर भागे, लेकिन स्नोमैन तेजी से उनके पीछे आ रहा था। उसकी हंसी अब और भयानक हो रही थी। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ी। स्नोमैन का चेहरा अब विक्रम जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें। अचानक नेहा का पैर फिसला और वो बर्फ में गिर पड़ी। राहुल ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन स्नोमैन अब उनके ठीक ऊपर था। उसने अपनी बर्फीली उंगलियां नेहा की ओर बढ़ाईं। नेहा की चीख हवा में गूंजी और फिर खामोशी। सुबह जब गांव वाले गेस्ट हाउस पहुंचे, तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक नया स्नोमैन खड़ा था, 3 चेहरों वाला। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और बर्फ में लिखा था, अगला तुम।